गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पावर ट्रांसफॉर्म यानी कि बॉक्स कॉट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन या कह लो पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया था। तो अगर आपकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन कोई रैंडम वेरिएबल है आपके पास, सपोज करो आपके पास कोई एक्स रैंडम वेरिएबल है जो कि सपोज करो पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या पावर लॉ रिलेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है एक वाई रैंडम वेरिएबल में जो कि गॉसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे, समझ रहे हो। बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, मेरा एक एक्स रैंडम वेरिएबल है जो कि पेरिटो फॉलो कर रहा है। मैं चाहता हूँ उसको कन्वर्ट करने में कि मैं उसको वाई में कन्वर्ट कर दूं जो एक गॉसियन बेसिकली गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा क्या टास्क है, मेरे पास एक एक्स दिया हुआ है, मेरे पास x11 ऐसी बड़ी सारी वैल्यूज हैं, सपोज करो 1000 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको एक वाई रैंडम वेरिएबल में बदलना चाहता हूँ जो कि बेसिकली मेरा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। ये वाई गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो मेरा ये टास्क है। बेसिकली हम पता है क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा करते हैं। हम पाइथन में जाके लिख देते हैं, वाई इक्वल टू स्काईपी, एक मॉड्यूल है स्काईपी डॉट स्टैट्स, ठीक है। हम डॉट स्टैट्स तो बॉक्स कॉक्स, हम ये बड़ा सिंपल सा यहाँ पे x पास कर देंगे और अब जो y मिलेगा आपको वो आपका गॉसियन रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। वो आपका गॉसियन रैंडम वेरिएबल होगा, ये समझ लो, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज समझो, ये हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म किया। हम ये ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं कि कभी कभार ना मशीन लर्निंग मॉडल्स में या बड़े जगह आप स्टैट्स में भी पढ़ोगे आगे जाके, बेसिकली कि बहुत बारी ना आपको जो फीचर आपका जो जो कॉलम होता है डेटा सेट का, वो आपको गॉसियन चाहिए होता है, वो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चाहिए होता है। बहुत बारी ये चीजें काम आती हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ये जस्ट सिंपल सा लिख लिया, ठीक है। तो इंटरनली क्या होता है, तो एक चीज समझो, इंटरनली पता है क्या होता है कि इसका ना एक पैरामीटर होता है, बॉक्स कॉक्स का एक पैरामीटर होता है लैम्ला, एक पैरामीटर होता है लैम्ला। क्या होता है इंटरनली कि जो तुम्हारे पास ये सब डेटा दिया होगा, x1 x2 ये सब इनपुट है, बेसिकली तुम्हारा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग yi निकलता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है yi का, फॉर्मूला क्या होता है, xi रेज टू पावर लैम्ला माइनस वन अपॉन लैम्ला, समझ रहे हो। बेसिकली इसमें लैम्ला अगर जीरो नहीं है तो ये फॉर्मूला लग जाता है, यानी कि x11 से y11 निकालने के लिए ये फॉर्मूला लग जाता है। यहाँ पे x11 डाल दोगे, लैम्ला की कुछ वैल्यू देनी होती है, ठीक है। लैम्ला की वैल्यू कुछ होती है, इनपुट तो देनी होती है, उसके बाद ये फॉर्मूला लग जाता है तो तुम्हारा yi निकल जाता है, ठीक है। ये तब है जब लैम्ला इक्वल टू जीरो नहीं है। अगर लैम्ला इक्वल टू जीरो है तो सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो है कि बेसिकली लॉग ले लो अपने x, जो ये x अगर x11 है, इसलिए x11 का लॉग ले लो, ठीक है। तो बेसिकली इसका लॉग ले लो, या अगर लैम्ला जीरो है तो इसका लॉग ले लो, अगर लैम्ला जीरो नहीं है तो ये बेसिकली ये कर दो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये बेसिकली आपकी क्या है, ये आपकी बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको ये इम्प्लीमेंट नहीं करनी, आपको खाली ये कोड लिखना है, समझो। आप अपने पाइथन में जाओगे, आप सिर्फ ये कोड लिखोगे, अभी हम देखेंगे। चलो अब हम देखते हैं, ठीक है, चलो हम देखते हैं। तो सपोज करो ये मेरा, मैंने एक वेरिएबल बनाया, जीएफजी मैंने वेरिएबल बनाया, मैंने पेरिटो पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन होती है पावर लॉ, ठीक है। ये पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने इसको प्लॉट किया, ये देखो ये इसका प्लॉट आ गया, ठीक है। जीएफजी नाम से मेरा ये रैंडम वेरिएबल है जिसका पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूटेड या पेरिटो डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब हम क्या करूंगा, मेरे को इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या करा, मैंने इंपोर्ट कर लिया, मैंने क्या इंपोर्ट किया, स्काईपी डॉट स्टैट्स, ठीक है। हम क्या इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम, ठीक है। तो हमने ये इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद हम ये छोटा सा फंक्शन रन करेंगे। इसमें मैं लैम्ला की वैल्यू 2 दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं लैम्ला की वैल्यू 2 दे रहा हूँ, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये अब ये कहता है कि एक्स आपका
क्या हो गया, एक्स आपका एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो अब इसको कंफर्म कैसे करना है, ये अगर आपने बेसिकली ये फंक्शन लगा दिया, अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो y है ये आपने फंक्शन लगाया, अब ये y है ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, इसको कंफर्म करने के लिए आप क्यू क्यू प्लॉट प्लॉट कर सकते हो और ये चेक कर सकते हो कि अब जो मिला है y आपको वो बेसिकली आपका गॉसियन रैंडम वेरिएबल है या नहीं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्यू क्यू प्लॉट के लिए ये कोड लिख सकते हैं और यहाँ पे मैंने नॉर्मल से चेक कर रहा हूँ, ये हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक बात समझो, ज्यादातर आप बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्म किस लिए यूज करोगे, बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्म का यूज ही ये है कि आपकी जो पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो आपने गॉसियन में चेंज करना है। ठीक है, इसके लिए बेसिकली बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्म का यूज आता है। एक और चीज, ये 100% गारंटी नहीं देता, ये 100% गारंटी नहीं देता कि हमेशा आपका बॉक्स कॉस्ट जो आपका डेटा है वो गॉसियन में बदल जाएगा। बेसिकली इसकी 100% गारंटी नहीं होती, इसीलिए हम क्यूक्यू प्लॉट का यूज कर सकते हो आपको फाइनल चेक करने के लिए कि आपका डेटा कन्वर्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, चलो ये हमने थोड़ा सा बहुत आइडिया ले लिया ये बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, हमने बोला हम कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे पेरेटो थी यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा स्टेप्स क्या होंगे, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, आपने एक फीचर, आपके पास एक कॉलम आया, ठीक है, आपने देखा कि वो पेरेटो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, आप देखोगे, आप ट्राई करोगे कि आप किसी तरह के उसको गॉसियन में चेंज कर लो, तो आप क्या करोगे, आप बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे। ठीक है, आप बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे, उसके बाद कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि कंफर्म कैसे करोगे, कंफर्म करना कि वो गॉसियन में कन्वर्ट हो गया है या नहीं, वो आप क्यू प्लॉट से करोगे। ठीक है, वो आप क्यू प्लॉट से करोगे, तो बेसिकली ये दो स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये दो स्टेप्स होते हैं। ओके गाइस, इतना सा ही था। ओके, थैंक यू गाइस। एक छोटा सा एरर हो गया कोड में, तो बेसिकली आप ये समझिए कि ये जब मैंने स्टैट्स डॉट बॉक्स कॉक्स लिखा और अपनी यहाँ पे पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन पास करी, तो यहाँ पे ये दो वैल्यू रिटर्न करता है। मैंने पिछले कोड में ये बताया था कि ये एक वैल्यू रिटर्न करता है, यहाँ पे ये दो वैल्यू रिटर्न करता है, ये मैंने अभी कोड देखा है। तो यहाँ पे ये एक तो एक्स डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न करेगा, एक ये लैम्ला वैल्यू भी रिटर्न करता है। ये लैम्ला वही है जो आपका बॉक्स कॉस्ट में पैरामीटर होता है, तो अगर आप इसको लैम्ला को प्रिंट करना चाहो तो ये प्रिंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली लैम्ला वैल्यू है। अब अगर मैं ये जो हमारी एक्स डिस्ट्रीब्यूशन आई, इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ, तो इसको हम जैसे इससे क्यू क्यू प्लॉट प्लॉट करना चाहें, ये देखो, अब ये देखो क्यू क्यू प्लॉट कितना बढ़िया आ रहा है, ये इतना, यानी कि बेसिकली ये मेरी जो पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब एक और चीज गाइस, मैंने आपको बोला था कि ये हम पेरेटो के लिए यूज करते हैं, ये हम और किसी के लिए भी यूज करते हैं, और किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ले लूँ। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता हूँ अगर, तो मैं बोलता हूँ कि ये मेरा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या होता था, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर स्केल होता है। ठीक है, तो स्केल मैं ले लेता हूँ, जैसे 2 ले लेता हूँ, और साइज ले लेता हूँ मैं 10,000 ले लेता हूँ। तो अभी मैं एक्सपोनेंशियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चलो देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता। ठीक है, तो ये एक्स आई डिस्ट्रीब्यूशन अब चेक करते हैं कि ये क्यू क्यू प्लॉट से ये मेरी चेंज हुई है या नहीं हुई। देखो, ऑलमोस्ट बेसिकली ऑलमोस्ट गॉसियन हो गई। तो अगर मैं ये जो एक्स आई, इसका मैं पीडीएफ प्लॉट करना चाहूँ ना, मैं वो भी देख सकता हूँ। ये जो मेरा एक्स आया, अगर मैं इसका पीडीएफ प्लॉट करना चाहूँ, मैं वो भी देख सकता हूँ। तो चलो वो देखते हैं। पीडीएफ का मैंने आपको ये मेरा कोड था पीडीएफ का, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, ये जो मेरी एक्स बनाई, इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ, तो चलो देखते हैं एक बारी। एक सेकेंड गाइस। ये देखो, ये एग्जैक्टली गॉसियन नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट गॉसियन है। ठीक है, एग्जैक्टली गॉसियन नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट गॉसियन है। चलो, ये हमने कर लिया। अब ये आपको बस यही क्लियर करना था कि ये बॉक्स कॉस्ट में यहाँ दो वैल्यूज रिटर्न करता है। ठीक है, एक लैम्ला की और एक एक्स की, और आप फिर ये बेसिकली जो आपको एक्स मिला
वो आपका ऑलमोस्ट गॉसियन बन जाता है। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।